हसल कल्चर में लगातार काम करने को एक मेडल की तरह देखा जाता है। बड़े सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एनर्जी बिल्कुल जीरो। यही तो बर्नआउट है। तो चलिए आज की इस डीप डाइव में इसी फ्रस्ट्रेशन को तोड़ते हैं। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है, क्या एक ही वक्त पर फियर्सली एम्बिशियस और पूरी तरह से लेजी होना पॉसिबल है? इसे एम्बिशियस लेजी पैराडॉक्स कहते हैं। दुनिया भले ही लेजीनेस को एक बुराई मानती हो, लेकिन सच मानिए ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये असल में एक हिडन एसेट है, एक ऐसी छिपी हुई ताकत जिसे अगर सही तरीके से लेवरेज किया जाए तो रिजल्ट्स लिटरली चौंका देने वाले हो सकते हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे मेन कॉन्सेप्ट की, स्ट्रैटेजिक लेजीनेस। अब क्लियर कर दें, ये सिर्फ आलसी होने या काम से बचने के बारे में नहीं है। ये एक कमाल का एफिशिएंसी ड्राइवर है, एक ऐसी फोर्स जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी सबसे आसान और इफेक्टिव रास्ता ढूंढने पर मजबूर करती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अंधों की तरह बस मेहनत नहीं करते, राइट? वो स्मार्टली काम करते हैं। उनका फोकस मिनिमल एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करने पर होता है। इसे एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक आम इंसान के पास अपनी पूरी लाइफ में लगभग सिर्फ 30,000 दिन होते हैं। सिर्फ 30,000 दिन! ये नंबर सुनते ही एक अर्जेंसी फील होती है ना? इस लिमिटेड वक्त को इनएफिशिएंसी और बेकार के कामों में वेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है। वक्त कम है, इसलिए काम करने का तरीका हाईली एफिशिएंट होना ही चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नए ब्लूप्रिंट की जरूरत है। हम 4 मेन पिलर्स डिस्कस करेंगे: द 80-20 रूल, डिसीजन बजटिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन और बिल्डिंग सिस्टम्स। ये वो रोड मैप है जो एक थके हुए माइंडसेट को कंप्लीटली स्ट्रैटेजिक बना देगा। तो सीधे आते हैं पहले पिलर पर, द 80-20 एफिशिएंसी रूल। सोसाइटी का एक बड़ा मिथ है कि लगातार बिजी रहना ही सब कुछ है। लेकिन परेटो प्रिंसिपल एक सिंपल सच्चाई दिखाता है, हमारे एफर्ट का 80% हिस्सा सिर्फ एक स्पेक्टाकुलर वेस्ट है। बिल्कुल, पूरी तरह से बर्बादी। असली एफिशिएंसी सिर्फ उन 20% एक्शंस को पहचानने में है जो एक्चुअल में 80% रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करना ही उस ओवरवेल्म का सबसे बड़ा कारण है जिससे आजकल लोग इतने परेशान रहते हैं। तो इस स्पेक्टाकुलर वेस्ट से बचा कैसे जाए? इसका एक बड़ा सिंपल चीट कोड है। पिछले 1 महीने का ऑडिट करके देखना चाहिए। उन 2 या 3 हाई इम्पैक्ट टास्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिन्होंने सच में कोई डिफरेंस क्रिएट किया, और बाकी सब उन्हें रूथलेसली डेलीगेट या डिलीट कर देना चाहिए। जो काम कोर हाई इम्पैक्ट जोन में नहीं आता, उस पर एक भी सेकंड बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, डिसीजन, एनर्जी, बजटिंग। यहां एक साइकोलॉजिकल रियलिटी को समझना पड़ेगा। अक्सर ओवरवेल्म होने का रीजन लेजीनेस नहीं, बल्कि डिसीजन फटीग होता है। रोजाना डिसीजन लेने की मेंटल पावर किसी स्मार्टफोन की बैटरी की तरह लिमिटेड होती है। सुबह यह 100% पर होती है, लेकिन सिर्फ ये सोचने में कि आज क्या पहनना है या लंच में क्या खाना है, दोपहर तक ये बैटरी 5% पर आ जाती है। सोचिए, एक फरारी का इस्तेमाल न्यूज़पेपर बांटने के लिए करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी लगेगी। ठीक वैसा ही ब्रेन के साथ होता है जब छोटी छोटी चॉइसेस पर मेंटल फायर पावर वेस्ट की जाती है। तो इस एनर्जी को बचाने का तरीका क्या है? लो वैल्यू डिसीजंस को ऑटोमेट कर देना चाहिए, जैसे एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन बनाना, मील्स के लिए टेम्पलेट सेट करना और कुछ डिसीजन फ्रेमवर्क्स का यूज करना। इससे ट्रिवियल चॉइसेस ऑटो पायलट पर चली जाती हैं और वो क्रूशियल कॉग्निटिव फायर पावर उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बची रहती है जो एक्चुअल में मैटर करते हैं। चलिए अब देखते हैं पिलर 3, एनवायरनमेंट डिजाइन ओवर विल पावर। मोटिवेशन और विल पावर को दुनिया भर में बहुत ओवररेट किया जाता है। रियलिटी में विल पावर लगातार फेल होने वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट कर देने वाला सेल्फ कंट्रोल डिमांड करती है। इसके ऑपोजिट है एनवायरनमेंट डिजाइन, जो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। जब फोन या दूसरे डिस्ट्रैक्शंस आसपास होंगे ही नहीं या जंक फूड फ्रिज में होगा ही नहीं, तो एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर को हरा देगा। अपने आसपास की जगह को अपने फेवर में शेप करना ही असली गेम चेंजर है। और इस एनवायरनमेंट को डिजाइन करने के लिए द फ्रिक्शन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। इसे 2 सिंपल स्टेप्स में अप्लाई किया जा सकता है। स्टेप 1, जो काम जरूरी हैं उनके आगे से रुकावट या फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर देना, जैसे वर्कआउट शूज को रात को ही बेड के पास रख देना ताकि सुबह उठते ही सही चीज करना ऑटोमेटिक हो जाए। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शंस के लिए फ्रिक्शन बढ़ा देना। बेसिकली सही काम को आसान और गलत काम को मुश्किल बनाना ही इसका कोर लॉजिक है। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और चौथे पिलर पर, सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ गोल्स। ये पिलर गोल सेटिंग की पुरानी एडवाइस को पूरी तरह से पलट देता है। एमेचर्स और प्रोफेशनल्स में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। एमेचर्स हमेशा गोल्स पर फोकस करते हैं जो सिर्फ फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं।
और प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही गोल अचीव होता है मोटिवेशन अचानक ड्रॉप हो जाती है। लेकिन प्रोफेशनल्स वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, सिस्टम्स रोजाना चलते हैं। जब कोई सिस्टम डेली रन होता है तो सक्सेस एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी बन ही जाती है। इसे कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बड़ा ओवरवेलमिंग गोल है राइट अ बुक। अब इसकी जगह एक प्रैक्टिकल डेली सिस्टम हो सकता है राइट 500 वर्ड्स डेली। या फिर एक और बहुत कॉमन गोल है गेट फिट, जिसे आराम से रिप्लेस किया जा सकता है गो टू द जिम 3 days अ वीक वाले सिस्टम से। सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रोजाना किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो बस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। इंटीग्रेशन, द क्वांटम लीप। जब इन चारों प्रिंसिपल्स को एक साथ मिलाकर यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो उसका असर कैसा होता है? शुरू में ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल इनविजिबल लगती है, बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह। पानी डिग्री बाय डिग्री गर्म होता रहता है और बाहर से कोई फर्क नहीं दिखता, और फिर अचानक 100 डिग्रीज पर वो स्टीम बन जाता है। इन सिस्टम्स को अप्लाई करने से भी एग्जैक्ट यही नॉन लीनियर ग्रोथ होती है। अचानक से एक क्वांटम लीप आता है और एक कंप्लीटली हाइपर एफिशिएंट पर्सोना सामने निकल कर आता है। तो इस चर्चा को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल और चैलेंज के साथ एंड करते हैं। लाइफ बहुत छोटी है, वही 30,000 दिन, और इसे स्ट्रेटेजिक एक्शन से बेहतर और आसान बनाया जा सकता है। ये नया ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल क्लियर है। तो इन पावरफुल प्रिंसिपल्स में से, चाहे वो 80-20 रूल हो, डिसीजन ऑटोमेशन हो या एनवायरनमेंट डिजाइन, आज सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा? एक फियर्सली एम्बिशियस माइंड हमेशा इस पर विचार करेगा। इस स्ट्रेटेजिक लेजीनेस को एक कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनाइए।